हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बीच में क्या डिफरेंस है और उसके क्या डेफिनेशंस हैं। तो ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स, द होल सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ब्रांचेस, माइक्रो एंड मैक्रो। तो इकोनॉमिक्स को दो पार्ट में बांटा गया है, दो ब्रांचेस हैं इकोनॉमिक्स के। पहला माइक्रो है, MICRO, दूसरा है मैक्रो, MACRO। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? इट इज़ द स्टडी ऑफ द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट और रिफर्स टू द स्टडी ऑफ स्कासिटी एंड द चॉइस प्रॉब्लम फेसिंग बाय द इंडिविजुअल और इकोनॉमिक यूनिट। तो माइक्रो का मतलब सबसे छोटा चीज़ होता है। ठीक है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग पढ़ते हैं एक इंडिविजुअल के बारे में, एक फर्म के बारे में, ठीक है, एक कंज्यूमर के बारे में, किस तरीके से एक इंडिविजुअल अब बहुत सारे चॉइसेस में बीच में एक चॉइस को चूज़ करता है। क्योंकि इकोनॉमिक्स में ये माना जाता है कि जो इकोनॉमी में जो रिसोर्सेज हैं वो स्कार्स हैं, मतलब वो लिमिटेड अमाउंट में है, जिसकी कमी है। तो इकोनॉमिक्स में हम ये पढ़ते हैं कि ऐसा कौन सा रिसोर्स हमको चूज़ करना चाहिए जो हमारे लिए बेस्ट हो और उसका हम बेस्ट यूज़ कर सकें। ठीक है, तो इसी चीज़ को माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग छोटे लेवल पे पढ़ते हैं, मतलब इंडिविजुअल लेवल पे पढ़ते हैं। एक कंपनी के बारे में बात करेंगे या फिर एक फर्म के बारे में बात करेंगे, एक इंडिविजुअल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ये होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पे जो इंडिविजुअल की जो प्रॉब्लम होती है, जो इंडिविजुअल फर्म की प्रॉब्लम है, इंडिविजुअल इंडस्ट्री की प्रॉब्लम है, तो उसके बारे में हम लोग इंडिविजुअल रूप पे बात करते हैं और क्या उनके लिए बेटर है। ठीक है, जो भी हमारे पास अवेलेबल रिसोर्स हैं उसमें से उनको कौन से रिसोर्सेज चूज़ करने चाहिए, क्या उनके लिए बेटर है, वो चीज़ें हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। तो इंडिविजुअल के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। तो एग्जांपल में क्या है? प्रॉब्लम ऑफ द चॉइस ऑफ कस्टमर, अ प्रोड्यूसर, अ फर्म, एंड द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल इनकम और द डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोडक्ट प्राइस एंड फैक्टर प्राइस कम अंडर द स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये सारी चीज़ें माइक्रो इकोनॉमिक्स में आती हैं। क्या क्या? फर्म, अगर हम स्टडी ऑफ इंडिविजुअल, इंडिविजुअल के बारे में स्टडी कर रहे हैं, या फिर एक प्रोडक्ट के बारे में, उसके प्राइस के बारे में। ठीक है, कि एक प्रोडक्ट का क्या प्राइस होना चाहिए, उसमें क्या क्या फैक्टर्स लगते हैं, मतलब कोई भी एक प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें हमको यूज़ करनी होती हैं। तो ये सब चीज़ें, सारी चीज़ें जो आती हैं वो हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स की पार्ट होती हैं। तो ये सारी चीज़ें माइक्रो इकोनॉमिक्स में आती हैं और हम इसके बारे में स्टडी करते हैं। आइए देखते हैं अब मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या है। इट इज़ अ स्टडी ऑफ एग्रीगेट एवरेज कवरिंग द इंटायर इकोनॉमी। फॉर एग्जांपल टोटल एम्प्लॉयमेंट, नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट, टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल कंजप्शन, टोटल सेविंग एक्सेट्रा। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग स्टडी करते हैं इकोनॉमिक्स के बारे में बड़े लेवल पे। बड़े लेवल पे मतलब कि हम कंट्री लेवल पे बात करते हैं कि कंट्री लेवल में चीज़ें हमें क्या चाहिए। ठीक है, चीज़ कंट्री लेवल पे क्या प्रॉब्लम चल रही हैं, हम उसके बारे में स्टडी करते हैं कि कंट्री लेवल में क्या दिक्कतें चल रही हैं। ठीक है, तो अब कंट्री लेवल में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं कि हमारे कंट्री में एम्प्लॉयमेंट का लेवल कितना है। ठीक है, हमारे कंट्री की नेशनल इनकम कितना है, हमारे कंट्री में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, उसका क्या आउटपुट हो रहा है, हमारी कंट्री में कितना टोटल इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे मैक्रो में हम बड़े लेवल पे, कंट्री के लेवल पे बात करते हैं कि हमारे कंट्री में कितनी सेविंग हो रही है। एक आदमी की सेविंग के बारे में नहीं बात करेंगे, एक आदमी की सेविंग के बारे में बात करना होगा तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में जाएंगे। लेकिन अगर हमें पूरे कंट्री के सेविंग के बारे में बात करना है कि पूरे कंट्री में सारे लोग कितना पैसा बचा रहे हैं, तब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद टोटल कंजप्शन क्या है? टोटल कंजप्शन पूरे, मतलब कंट्री में लोग कितना चीज़ कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, वो सब चीज़ें हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। और जब इंडिविजुअल की बात होती है तो माइक्रो में आते हैं। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिएगा, माइक्रो और मैक्रो को। अब आइए थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या है? इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट। यहाँ पे इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट के बारे में बात करते हैं, एक यूनिट के बारे में। यहाँ पे एग्रीगेट, यहाँ सारा मिला के हम लोग देखते हैं। फिर यहाँ क्या है? अदर थिंग रिमेन द सेम, चेंज इन ऑल सेक्टर। यहाँ पे अदर थिंग रिमेन द सेम का मतलब क्या हुआ कि हम केवल एक कम्युनिटी के बारे में, एक पर्सन के बारे में बात कर सकते हैं, बाकी चीज़ें जो हैं वो फिक्स रहेंगी। लेकिन यहाँ पे सब कुछ चेंज होगा क्योंकि हम लोग पूरी कंट्री के बारे में बात करते हैं। इट इज़ बेनिफिशियल एट अ माइक्रो लेवल, नॉट एट द मैक्रो लेवल। तो ऐसा नहीं है कि जो चीज़ आपको माइक्रो लेवल पे आपके लिए बेनिफिटेड है तो वो मैक्रो लेवल पे भी बेनिफिटेड हो। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, छोटे लेवल पे चीज़ें बहुत अच्छी दिखती हैं लेकिन बड़े लेवल पे वो जाके ख़राब हो जाती है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, अब चाइना से जो प्रोडक्ट्स आके जो लोग छोटे लेवल पे बेच रहे थे वो ज़्यादा पैसा कमा रहे थे।
ठीक है, क्योंकि चाइना के सामान सस्ते होते हैं, लेकिन बड़े लेवल पे दिख रहा था कि हमारे कंट्री का नुकसान हो रहा है, तो ये एग्जांपल यहाँ पे सुटेबल है। उसके बाद है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिलेशन बिटवीन इकोनॉमिक्स। यहाँ पे क्या होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम रिसोर्सेज जो हैं उसको कैसे एलोकेट करना है उसके बारे में सोचते हैं, कैसे उसको यूज़ करना है कि हम ऐसा यूज़ करें क्योंकि हमारे कंट्री में लिमिटेड रिसोर्स हैं, और उसको सही तरीके से यूज़ करें ताकि कंट्री का रिसोर्स ना ख़राब हो। यहाँ पे क्या है, हम इकोनॉमिक्स के रिलेशन, मतलब रिलेशन बिटवीन द इकोनॉमिक्स देखते हैं कि दो कंट्री के बीच में कैसा रिलेशन चल रहा है, तो यहाँ पे बड़े लेवल्स पे हम बात करते हैं। उसके बाद है विच इज़ वेरिएबल इन द माइक्रो इकोनॉमिक्स इन द माइक्रो एंड माइक्रो वाइस वर्सा। तो यहाँ पे क्या है, व्हाट इज़ वेरिएबल इन द माइक्रो इकोनॉमिक्स, क्या क्या चीज़ें माइक्रो इकोनॉमिक्स में वेरिएबल हैं उसके बारे में पढ़ते हैं, और क्या चीज़ें कांस्टेंट हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम केवल एग्रीगेट्स के बारे में पढ़ते हैं, मतलब सब कुछ जोड़ के यहाँ पे पढ़ते हैं। उसके बाद है प्राइस डिटर्मिनेशन। यहाँ हम प्राइस को डिटरमाइन करते हैं कि एक प्रोडक्ट का क्या प्राइस होना चाहिए, क्या उसका प्राइस सही है कि नहीं सही है। लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग इनकम और एम्प्लॉयमेंट डिटर्मिनेशन करते हैं कि क्या इनकम लोगों की हो रही है, क्या लोगों की एम्प्लॉयमेंट हो रही है, मतलब कंट्री लेवल पे यहाँ बात करते हैं। यहाँ पे क्या है, इनका टूल्स क्या है, एक माइक्रो का वो है डिमांड एंड सप्लाई, अभी ये आपको आगे पढ़ाया जाएगा। और इसमें क्या है, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई, ये भी आप अब आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये टूल्स आप ऐसे याद कर लीजिए, एग्जाम्स में आपसे पूछ सकता है। थैंक यू।